Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Hope you all are well and good. Welcome to my channel by Exploration Hub. जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बुक स्टार्ट किया हुआ है उसको हम पढ़ रहे हैं और आजकल हम सेकंड चैप्टर बायोलॉजी बुक का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को पढ़ रहे हैं और हमने लिपिड्स को स्टार्ट किया हुआ है और पिछले लेक्चर में हम स्टेरॉइड्स को पढ़ रहे थे। तो आज हम स्टेरॉइड्स को ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने स्टेरॉइड्स या लिपिड्स के और जो क्लासेस हैं उनके बारे में पढ़ना है तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस वीडियो का, तो आप उधर से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी स्टेरॉइड को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टेरॉइड्स जो है ये एक क्लास है लिपिड्स का और स्टेरॉइड्स असल में जो है वो कोलेस्ट्रॉल ही है। स्टेरॉइड्स हैं तो ये फैटी एसिड को कंटेन नहीं करते, ठीक है, और 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स कंटेन करते हैं जिनके साथ 17 कार्बन एटम्स अटैच हुए होते हैं। तो ये जो स्टेरॉइड्स हैं ये डिफरेंट होते हैं फ्रॉम वन अनदर बाय द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप अटैच। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, तो किसी एक के साथ एक फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो दूसरे के साथ दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। तो इस बेस पे जो है ये क्लासेस भी एक दूसरे से डिफरेंट है और डिफरेंट कंपाउंड्स ये कंटेन करते हैं। तो डिफरेंट स्टेरॉइड्स हैव इम्पोर्टेंट फंक्शन इन द बॉडी ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है वो ये एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल है स्टेरॉइड का, और ये जो है स्टेरॉइड्स ये मोस्ट रोल प्ले करता है इन एसेंशियल कंपोनेंट्स इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक एसेंशियल कंपोनेंट है एनिमल के सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक प्रिकर्सर है ऑफ ऑल स्टेरॉइड हार्मोन्स का। ये जो है प्रिकर्सर है, यहीं से ये बनते हैं स्टेरॉइड्स हार्मोन्स बनते हैं, एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स हो गए, इसके अलावा ये सेक्स हार्मोन्स हैं एंड विटामिन डी, ये तमाम जो है इनका प्रिकर्सर कोलेस्ट्रॉल ही है, यहीं से ये बनते हैं। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये रेगुलेट करता है सोडियम कंटेंट ऑफ द ब्लड। ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स ये क्या करते हैं, तो इट्स रेगुलेट द सोडियम कंटेंट ऑफ द ब्लड। ठीक हो गया, तो ये स्टेरॉइड की कंपोजिशन हो गई और इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये प्रिकर्सर है फॉर ऑल द स्टेरॉइड हार्मोन्स। और फिर स्टेरॉइड हार्मोन्स के डिफरेंट हार्मोन्स एग्जांपल्स थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा जो है ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं जो केमिकल कंपोजिशन इनका होता है ये एल्डोस्टेरोन का है और ये टेस्टोस्टेरोन का है। अब नेक्स्ट जो है वो टर्पिनॉइड्स हैं, तो हम टर्पिनॉइड्स जो दूसरा क्लास है लिपिड का उसको डिस्कस करते हैं। अब अगर हम टर्पिनॉइड्स को देखें तो ये 5th वन क्लास है लिपिड्स का, और टर्पिनॉइड्स जो है ये लिपिड्स हैं लाइक द स्टेरॉइड डू नॉट कंटेन फैटी एसिड। ठीक है, ये लाइन जो है वो बिल्कुल स्टेरॉइड की तरह ही है कि ये भी वहाँ पे भी जो है वो फैटी एसिड को कंटेन नहीं कर रहे थे, और अब जो है वो टर्पिनॉइड्स भी फैटी एसिड्स को कंटेन नहीं करते एंड दे आर लिपिड सॉल्युबल। लिपिड तो ये सॉल्युबल हैं बट इन वाटर दे आर इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, टर्पिनॉइड्स जो हैं ये सब यूनिट से बने होते हैं। तो टर्पिनॉइड्स के सब यूनिट कौन से हैं, तो वो आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स हैं। टर्पिनॉइड्स के जो सब यूनिट्स हैं वो आइसोप्रिनॉइड्स हैं। तो आइसोप्रिनॉइड्स मिलके उन्होंने बनाया है टर्पिनॉइड्स के स्ट्रक्चर को। ठीक है, and they join by the process of condensation and give rise to different types of compounds such as rubber, carotenoids, etc. कंडेंसेशन कौन सा प्रोसेस है जिसमें है जो गैसियस फॉर्म में होते हैं वो लिक्विड पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जब कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाता है टर्पिनॉइड्स में तो ये क्या कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड फिर बनाते हैं सच एज रबर एंड कैरोटिनॉइड्स एक्सेट्रा।
प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर अ ग्रुप ऑफ अबाउट 20 लिपिड्स, ठीक है। 20 लिपिड्स ने मिलकर 20 लिपिड्स के का एक ग्रुप मिलके जो है बनाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये एक बहुत ही मॉडिफाई फॉर्म है लिपिड का, क्योंकि इसमें एक की हम नहीं बात कर रहे हैं, एक लिपिड की बात नहीं हो रही है, बल्कि 20 लिपिड्स आपस में मिलते हैं और एक मॉडिफाई फैटी एसिड बनाते हैं। एक मॉडिफाइड फैटी एसिड फॉर्म बनाता है जिसमें 2 नॉन पोलर टेल्स होते हैं एसिड्स, ठीक है, जो कि उसके साथ लगे होते हैं 2 नॉन पोलर टेल्स। तो जो ये नॉन पोलर टेल्स हैं तो ये अटैच होते हैं 5 कार्बन रिंग के साथ, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्ट एज अ लोकल केमिकल मैसेंजर इन मेनी वर्टिब्रेट टिश्यू। ये भी इसका इम्पोर्टेंट लाइन है एक, कि जो केमिकल मैसेंजर्स लाइक ये काम करते हैं, मींस जो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसमें ये एज अ मैसेंजर काम करते हैं। और कहाँ पर ये होते हैं? इन मेनी वर्टिब्रेट टिश्यूज़ में, प्रेजेंट इन मेनी वर्टिब्रेट टिश्यूज़, ठीक है। इन वर्टिब्रेट में नहीं बल्कि वर्टिब्रेट टिश्यूज़ में ये एज ए केमिकल मैसेंजर काम करते हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। तो इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये एक मॉडिफाई फॉर्म है लिपिड्स का, और यहाँ पर जो है एक मॉडिफाई फैटी एसिड इन्होंने बनाया होता है जो जिसके साथ 2 नॉन पोलर टेल्स होते हैं और फिर उसी के साथ 5 कार्बन रिंग्स अटैच होते हैं, और ये एज अ केमिकल मैसेंजर काम करते हैं इन मेनी वर्टिब्रेट टिश्यूज़ में। अब हम फंक्शंस ऑफ लिपिड्स को पढ़ते हैं। तो लिपिड्स जो हैं इसके अलॉट ऑफ फंक्शंस हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन सेल एंड इन सेल ऑर्गेनेलीज। तो फंक्शंस लिपिड्स के बहुत सारे हैं और ये एक लॉन्ग टर्म एनर्जी है, ठीक है। ये जो है एक एनर्जी की फॉर्म है लिपिड्स, और डिफरेंट लाइक कोलेस्ट्रॉल भी इसमें आते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह, हार्मोन्स में ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। फैटी एसिड भी इनके जो केमिकल्स हैं वो जो स्ट्रक्चर है उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और इस चैप्टर में जितने भी हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को पढ़ रहे हैं, मींस कि ये लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ही हैं और इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, प्लस सेल में भी, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट ये कंपाउंड्स, और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज में भी। तो अब हम फंक्शंस की तरफ आते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस हैं लिपिड्स के। तो ये एक लॉन्ग टर्म एनर्जी है जो कि स्टोरेज मॉलिक्यूल होता है, लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल इन प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। तो ये प्लांट्स और एनिमल में एक स्टोरेज मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, और ये जो है एनर्जी स्टोरेज के तौर पर काम करता है। अब अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में ये सीड में प्रेजेंट होते हैं एज ऑयल की फॉर्म में, ठीक है। प्लांट्स में ये किधर प्रेजेंट होते हैं? सीड्स में एज ऑयल्स, ठीक है, मीन्स के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। वाइल इन एनिमल, अब एनिमल में ये जो है स्टोर होते हैं एज अ फैट्स। इसके अलावा हमने जितने भी डिफरेंट क्लासेस पढ़ी लिपिड्स की, उधर भी जितने इम्पोर्टेंट उनके फंक्शंस थे, तो उन सब को मिला के भी हम पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आए तो हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं सारों के फंक्शंस लिख के, और यही फंक्शंस हमने पिछले उसमें भी पढ़ लिए हैं। तो एनिमल्स में ये एज ए फैट काम करते हैं, जबकि प्लांट्स में ये सीड में एज ए ऑयल प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल्स में ये स्टोर होते हैं एज अ फैट्स। और फैट्स में ये होते हैं, तो फैट्स में ये सेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। फिर इसके अलावा लिपिड स्टोर ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ये भी एक बहुत ही मेन पॉइंट है कि जो लिपिड्स हैं ये लार्ज अमाउंट में एनर्जी स्टोर करते हैं देन कार्बोहाइड्रेट्स। बिकॉज क्यों ये इस तरह कर रहे हैं, क्यों ये ज़्यादा एनर्जी स्टोर करते हैं बनिस्बत कार्बोहाइड्रेट्स के? तो दे कंटेन लेस ऑक्सीजन एंड मोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देन
कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कंटेन लेस ऑक्सीजन बिकॉज कंटेन लेस ऑक्सीजन एंड मोर हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड्स देन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक हो गया। और लिपिड्स जो है ये एक बिल्डिंग मटेरियल है ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन में, ठीक है। लिपिड्स जो है ये एक बिल्डिंग मटेरियल है सेलुलर मेम्ब्रेन का। जिस तरह किसी भी मटेरियल बिल्डिंग बनाने के लिए डिफरेंट मटेरियल्स चाहिए होते हैं इम्पोर्टेंट, तो अगर इनमें वो ना हो तो बिल्डिंग कैसे बनेगी। तो ये कितने इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं लाइक सेलुलर मेम्ब्रेन में। अगर ये ना होते तो सेलुलर मेम्ब्रेन के जो बिल्डिंग मटेरियल है, जो बिल्डिंग है वो ना बनता, ठीक है। तो बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ दी सेलुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन में जो ये बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है इसको लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि जो ये लिपिड्स हैं तो सम हार्मोन्स जो हैं वो लिपिड्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी बात कर ली कि ये लिपिड्स के डिफरेंट एग्जांपल में हमने वो हार्मोन्स पढ़े, डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। तो ठीक है जी, सम हार्मोन्स आर लिपिड्स दैट रेगुलेट वेरियस प्रोसेसेस इन लिविंग बॉडीज़, इन प्लांट्स एंड एनिमल बॉडीज़। तो हार्मोन्स भी एक्ट लाइक अ कैटलिस्ट करते हैं, डिफरेंट जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें ये उनको स्पीडअप करने के लिए ये काम करते हैं ना। तो सम हार्मोन्स जो हैं वो लिपिड्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं वेरियस प्रोसेसेस इन द बॉडीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। इसके अलावा एग्जांपल्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स की अगर हम बात करें, प्लांट हार्मोन्स की, तो उनमें है प्लांट हार्मोन्स में है ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है। प्लांट हार्मोन की अगर हम बात करें तो इनमें ये ऑक्सिन प्रेजेंट है, जिब्रेलिन्स हैं और साइटोकाइनेंस हैं। ये जो डिफरेंट हार्मोन्स में है इनमें लिपिड प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्लांट की प्रोडक्शन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। ये जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं ना ये क्या काम करते हैं प्लांट में, इनमें कुछ जो है ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है और कुछ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। तो प्लांट की प्रोडक्शन कैसी होती है, लीव्स कैसे बढ़ते हैं, फिर नए लीव्स निकलते हैं स्टेम की, किस तरह से वो ग्रोथ होती है और रूट्स किस तरह से नीचे की तरफ ग्रोथ करते हैं, तो इनमें ऑक्सिन ही होता है। और हार्मोन जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनेंस ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा वाइल इन द एनिमल हार्मोन्स की अगर हम बात कर लें तो वो हमने पढ़ लिया था, जैसे कि एल्डोस्टेरोन है और टेस्टोस्टेरोन। तो ये एनिमल्स में और ह्यूमंस की बॉडी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने ये बहुत सारे लिपिड्स के फंक्शंस पढ़ लिए हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई और भी आपकी ऑब्जर्वेशन हो लिपिड्स के हवाले से, फंक्शंस के हवाले से, तो आप वो वाले पॉइंट भी ज़रूर पेपर में लिख सकते हैं और अपने क्वेश्चन को अच्छे से तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके जी, यहाँ तक आपको लिपिड्स की अच्छी से समझ आई होगी। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।